क्लास थर्ड इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर 12 प्रीशियस वर्ड्स। व्हेन डू यू से दीज वर्ड? ये शब्द आप कब बोलते हैं? सॉरी, थैंक्स, एक्सक्यूज मी, हेलो। देयर आर 3 वेरी यूजफुल एंड प्रीशियस वर्ड्स इन आवर लाइफ। कुछ शब्द हमारी लाइफ में बहुत यूजफुल और प्रीशियस होते हैं, जैसे सॉरी, प्लीज एंड थैंक यू। 3 वर्ड्स हैं। वी मस्ट यूज दिस वर्ड एट द प्रॉपर टाइम एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। हमें इन शब्द को प्रॉपर समय पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज करना चाहिए। वेन यू आस्क यू समथिंग फ्रॉम समबॉडी यूज प्लीज। जब आप किसी से कुछ मांगते हैं, कुछ कहते हैं, तो कहते हैं प्लीज। वेन यू गेट समथिंग फ्रॉम समबॉडी यूज द वर्ड थैंक यू। जब आपको वो मिल जाता है किसी से जो आप मांग रहे हैं या कह रहे हैं, तो कहेंगे थैंक यू। वाइल ट्रेवलिंग इन ए बस और स्टैंडिंग इन ए लॉन्ग क्यू, if your foot tramples the other, always beg his pardon and say sorry. यदि आप उसमें बस में खड़े हैं लंबी लाइन में, तो जो तुम्हारा पैर है वो बाय चांस किसी के ने उसके ऊपर पैर रख दिया, मतलब ट्रम्पल कर दिया, किसी ने ट्रम्पल्स हो गया, तुम्हारा पैर किसी से दब गया, तो क्या कहेंगे? ऑलवेज बैग इज पार्डन, सॉरी उल्टा हो गया। मतलब यदि आपसे किसी के पैर पर पैर रखा जाता है या कुछ निकलते हुए लग जाता है, तो आप उसको कहेंगे पार्डन, सॉरी, भाई गलती हो गई, सॉरी। ऐसे बोलते हैं ना, जैसे जा रहे हैं किसी के लग गया, सॉरी, इस तरह से। Here is a story of a school. The students were playing in the school ground. एक स्कूल की कहानी है, बच्चे स्कूल ग्राउंड में खेल रहे हैं। The glass pane of the principal office window was found broken. जो प्रिंसिपल के ऑफिस का शीशा है, ग्लास पेन है, वो टूटा हुआ पाया गया। ऑल द स्टूडेंट रिमेंड साइलेंट। सब चुप रहे। जब पूछा भाई किसने तोड़ा, क्या हुआ, कोई नहीं बोला। द टीचर आस्क्ड ईच एंड एवरी स्टूडेंट बट नो रिप्लाई। टीचर ने एक एक बच्चे से अलग अलग से ही पूछा, लेकिन तब भी कोई रिप्लाई नहीं मिला। व्हेन द टीचर आस्क्ड कुमुद, ही नेम्ड प्रकाश। जब टीचर ने कुमुद से पूछा भी तुमने तोड़ा, उसने प्रकाश का नाम ले दिया। दो प्रकाश हैड नॉट ब्रोकन द ग्लास पेन येट ही गेट पनिशमेंट। अब प्रकाश ने तो तोड़ा नहीं था, तब भी उसको सजा मिल गई। एक्चुअली द ग्लास पेन वॉज ब्रोकन बाय किशोर। वास्तव में जो पेन ग्लास था, ये किशोर के द्वारा तोड़ा गया। बट व्हेन प्रकाश वॉज एक्यूज्ड ऑफ फॉल्ट, किशोर कीप्ट साइलेंट। लेकिन जब उसने देखा कि प्रकाश के ऊपर इल्जाम लग गया, वो तो चुप रहा। ही कुड नॉट इमीडिएटली गैदर करेज टू एक्सेप्ट हिज फॉल्ट। वो तुरंत से अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि भाई आगे जाके कहे कि नहीं मैम, इसने नहीं, मैंने तोड़ा है। बट किशोर कंटिन्यू टू थिंक अबाउट द इंसिडेंट इवन एट होम। लेकिन किशोर के दिमाग में घटना घूमती रही, वो घर पर आकर भी उसी विषय में सोचता रहा, क्योंकि ये तो उसके मन में दुख हुआ होगा कि भाई यार गलती तो मेरी थी, सजा उसको मिल गई। ही कुड नॉट स्लीप एट नाइट। वो रात में सो भी नहीं पाया। नेक्स्ट डे व्हेन ही कम टू स्कूल, ही टोल्ड द टीचर। अगले दिन जब वो स्कूल आया तो उसने टीचर को बताया, सर द ग्लास पेन ऑफ द विंडो वॉज ब्रोकन बाय माई बॉल। कि सर वो जो ग्लास पेन था विंडो का, वो मेरी गेंद से टूटा था। आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक। मैं अपनी मिस्टेक के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। आई बैग योर पार्डन सर। मुझे क्षमा कीजिए। बैग होता है माफ़ी मांगना, तो मैं तो पार्डन माने क्षमा। मैं तुम्हारे क्षमा की, एक तरह से क्षमा के लिए क्षमा चाहता हूँ। द टीचर प्रेज द बॉय करेज। तो टीचर ने बॉय के करेज की प्रशंसा की। द प्रिंसिपल प्रेज्ड किशोर इन द स्कूल असेंबली। और स्कूल असेंबली में उन्होंने किशोर की प्रशंसा की कि भाई अच्छा लड़का है, इसने आके सच बता दिया। लेकिन वो उसी दिन बताता तो ज़्यादा अच्छा होता। अब दूसरे वाले बेचारे को पनिशमेंट तो मिल गई, तो लेकिन फिर भी उसने अच्छा काम किया। वो तो नेक्स्ट डे भी ना बताता, सोचता कि चल अब तुम बात खत्म हो गई, काम निमट गया, अब तो छोड़ो। फिर भी उसने बताया। वी शुड ऑल्सो फॉलो द रूल्स ऑफ गुड मैनर विद नेबर्स। हमें अपने नेबर्स के साथ भी गुड मैनर्स के रूल फॉलो करने चाहिए। टीचर्स एंड एल्डर्स, सभी के साथ। आवर लैंग्वेज शुड बी पोलाइट एंड रेस्पेक्टफुल। हमारी भाषा पोलाइट और रेस्पेक्टफुल होनी चाहिए। अबव ऑल वी शुड बी ऑनेस्ट एंड टू एक्सेप्ट आवर मिस्टेक। और इन सब के साथ साथ हमें अपनी मिस्टेक को स्वीकार करने के लिए ऑनेस्ट होना चाहिए। व्हाट वुड यू से व्हेन यू गेट समथिंग फ्रॉम समबडी। जब किसी से तुम्हें कुछ मिल जाता है तो क्या कहेंगे? थैंक यू। व्हाट शुड वी से व्हेन वी बैग समवन्स पार्डन। किसी से कुछ पार्डन के लिए बोल रहे हैं तो कहेंगे सॉरी। हु वर प्लेइंग इन द स्कूल ग्राउंड? स्टूडेंट्स।
Who accused of the fault? Prakash. What should be polite and respectful? Language. Why should our language be polite and respectful? Explain. क्यों होनी चाहिए हमारी language polite and respectful? What does the word thank you mean? Thank you शब्द का क्या मतलब है? Where and why should the word please be used? Please word कहाँ use होना चाहिए और क्यों? How many kinds of useful phrase are there in journal? Generally कितने useful phrase हैं? मतलब ये please thank you वगैरह कितने हैं? Match column A with B. Glass pane, window. Useful phrase sorry, thank you, please. Please, request. Good manners develop your personality. Frame sentence using the word glow. इनको वाक्य में प्रयोग कीजिए. Unscramble the ग्रुप ऑफ लेटर. ग्रुप ऑफ लेटर्स इनको अनस्क्रैम्बल कीजिए, मतलब सही तरीके से लिखिए एक वर्ड बनाने के लिए. जैसे प्रीशियस, दूसरा है प्लीज, स्कूल, इस तरह से. कन्वर्ट इनटू नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव मतलब नोट यूज करना. जैसे अभी हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस. सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या था कि उसमें वर्ब की रूट फॉर्म यूज़ की थी जिसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, और कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं थी सेंटेंस में. लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब थी, इज़, आर, एम. इज़ या तो आर या एम. तो जब हम ऐसे सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद नोट लगा देते हैं. बट यदि हम ऐसे सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है हमें जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो दो ही टेंस ऐसे होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती. एक तो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट. अभी हमने सिंपल प्रेजेंट पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, तो उसमें हमने देखा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर में ऐसी इसका यूज़ होता है और प्लूरल में कुछ भी यूज़ नहीं होता, रूट फॉर्म ऐसी आ जाती है. तो हम सिंगुलर में जहाँ ऐसी इसका यूज़ हो रहा है वहाँ डज यूज़ करेंगे और वो ऐसे हटा देंगे. जैसे पहला सेंटेंस है राहुल गोज़ टू स्कूल, तो डज, राहुल डज नॉट गो टू स्कूल. दूसरा सेंटेंस है वी प्ले फुटबॉल, इसमें ऐसे यूज़ नहीं हो रहा तो इसमें हम डू यूज़ करेंगे. वी डू नॉट प्ले फुटबॉल. आई डू नॉट ईट एप्पल्स, शी डिड नॉट ईट केक्स. अब ये जो फोर्थ सेंटेंस है इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है, रूट फॉर्म नहीं है, सेकंड फॉर्म है. सेकंड फॉर्म का मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, सिंपल पास्ट हो गया. सिंपल पास्ट में नेगेटिव बनाने के लिए हम डिड यूज़ करते हैं. इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम डिड ही यूज़ करेंगे, उसको शुरू में लिखेंगे. ऐसी नेगेटिव बनाने के लिए डू या डज, डिड जो भी यूज़ कर रहे हैं वही इंटेरोगेटिव में यूज़ होगा. दे आर सिंगिंग सॉन्ग. अब इसमें जो आर है ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इसमें हम आर के बाद नोट लगा देंगे. लिसन टू अ टीचर, ही शी विल रीड आउट, कॉल आउट सम सेंटेंस, से वेदर यू विल यूज सॉरी, थैंक यू और प्लीज़. उन सेंटेंस में आप क्या यूज़ करेंगे. प्रीशियस वर्ड्स आर यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट इन अवर लाइफ. वाई? डिस्कस विद योर क्लासमेट. ये जो प्रीशियस वर्ड्स जिनको कहा गया है सॉरी, प्लीज, थैंक यू, ये हमारी लाइफ में महत्वपूर्ण क्यों है, डिस्कस विद योर फ्रेंड. ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड.